मैंने कहा तू पागल है, मेरा इतना बड़ा भगवान शंकर सारी दुनिया का मालिक अपने को जो कहता है मेरे देवी देवता, क्या यीशु मसीह उससे बड़ा? क्या यीशु मसीह जिनकी पूजा मैं इतने दिनों से करता हूँ, मेरे पुरखाओं ने की है, मैंने की है। लॉर्ड गॉड ब्लेस यू ऑल। आज हम आए हैं एक कट्टर हिंदू परिवार में, श्री R.S. गौतम जी के घर, और इनकी गवाही सुनकर आप ज़रूर आपको आशीष भी मिलेगा और आप थोड़े हैरान भी होंगे। तो हम सुनते हैं गवाही को जी। तो जी आपकी गवाही बताइए प्लीज़। जी, मेरा नाम राम सिंह गौतम है, मैं ठाकुर द्वारा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद में। ओके। मैं एक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत हेड कैशियर के पद पे था। अब तो मैं रिटायर हो गया हूँ, हाँ 2-3 साल पहले। लेकिन मैं जैसा हिंदू परिवार से हूँ, कट्टर हिंदू परिवार से हूँ, मैं अपने आराध्य देवों की बहुत मन से पूजा करता था, बड़े हृदय की गहराई से। और जैसा भी होता है आराध्य देव की पूजा में अपने घर भी पूजा करता, 1 घंटे तक पूजा करता कम से कम। फिर यहाँ से मैं जाता अपने ऑफिस बैंक में, तो बैंक में वहाँ भी पूजा करता अपने देवी देवताओं की। वहाँ तमाम ये रख रखे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता। मेरे इस कार्यशैली को, पूजा को देखकर मेरा मैनेजर मुझसे बड़ा खुश होता था। बोला मैनेजर खजांची बहुत बढ़िया, कितनी देर तक प्रार्थना पूजा करता है और अपने भगवानों की पूजा करता है। मैं यहाँ वैष्णो देवी भी गया, कई जगह में गया, और मैं अपने घर में खाता पीता था, आराम की ज़िंदगी चल रही थी। मुझे अचानक रोग लग गया, परेशानी आ गई, घर में दुष्ट का साया आ गया। दुष्ट का साया घर के अंदर आ गया। जो भी घर में रुपए तो आते थे मुट्ठी भर के, लेकिन सब ऐसे चले जाते थे जैसे 2 पैसे का काम भी नहीं होता था। घर में दुष्ट का साया आ गया, बच्चे भी डरते थे, मैं भी डरता था। अगर रात में पेशाब करने के लिए रात में उठते थे तो कोई ऐसी काली छाया ऐसी हमारे आगे आगे हो लेती थी, और जब हम वापस पेशाब कर आते तब भी वो छाया पीछा करती थी। घर में दिखाई देती थी छाया? हाँ, वो छाया दिखाई देती थी। अच्छा। पूरी तरह से, और भय लगता था। ऊपर से घर में से मकान पर से अगर कुछ जरा सी चौन्नी भी कुछ गिर जाए तो खन से नीचे आके गिरती, और बड़ा भय हो जाता घर के अंदर, सब डर जाते, बच्चे भी। हमने कहा यार ये बड़ी परेशानी है। और मुझे लैट्रीन में ब्लड जाने लगा। मुझे फिर और परेशानी भी दिल में हो गई, लेकिन समझ में ना आई क्या है। मैंने डॉक्टर से भी इलाज कराया, समझ में ना आया। और इसके बाद मैं दुख से भर गया। हमारे ब्रांच में हमारे साथ में एक पंडित जी थे, हमने उनसे ये बात रखी कि भाई हमारे साथ में ऐसा ऐसा होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा शनि देव बिगड़ा हुआ है, तुम अपने शनि देव की पूजा करो। मैंने कहा भाई शनि देव तो हम जानते भी नहीं, शनि देव कहाँ मिलेंगे। तब एक पंडित से और उन्होंने मिलाया, तो उस पंडित ने कहा शनि देव तुम्हें हम मिला देंगे, ला के दे देंगे। मैंने कहा भाई ले आओ, शनि देव से मिला दो। तो पंडित जी वो घूमते घामते अपने दारू उरू पी के कहीं गए जंगल में, और ले कर के एक टीन का टुकड़ा कहीं मिल गया, और वो लोहार पे कटवा के उसके हाथ पैर छेद बना के और हमारे हाथ में थमा दिए, लाओ 500 का नोट और ये रे शनि देव। हमने भी हाथ में ले लिए, और उनको देखकर वो बोले पंडित जी इन्हें ताक में रखो और
देसी तेल से इनकी पूजा करो, घी से पूजा नहीं करना। टीन के टुकड़े की? टीन के टुकड़े की उसकी। अच्छा। हाँ ने वो टीन का टुकड़ा लिया, शनिदेव माना, उसको ताक में रखा और उसकी पूजा करी शनिदेव की तेल से, तो सारा कमरा जिसमें था सब काला काला हो गया। अच्छा। पूरे में काला काला हो गया, पूरे कमरे में और गंदगी आ गई, मुसीबत घर में और ज्यादा खड़ी हो गई। अब फिर ये चीज लगातार चलती रही, दुष्ट का साया बना रहा, फिर खूब दिखने लगा घर में, और ज्यादा परेशान हो गए। और परेशान हो गए। और बर्तन जो घर में रखे थे अलमारी में, वो अपने आप ही गिरे जाते थे और अपने आप ही खड़खड़ाते थे बिना उसके। डर तो सब बच्चों को लगता ही था, हमें भी लगता है। डर का माहौल घर के अंदर बन गया जी। फिर हम एक तांत्रिक से और मिले। तांत्रिक ने कहा कि भाई 5,000 रुपये लगेंगे और आपका जो है ये दुख दूर हो जाएगा। अच्छा। तांत्रिक घर में आया, उसने देखा और देखभाल के बोला 5,000 रुपये लगेंगे और मुर्गा कटेगा, मुर्गे की भेंट देनी पड़ेगी। उसने ला के रात भर में टन मंटन ने क्या क्या किया और वो भी 5,000 रुपये लेकर साफ गया और घर में बीमारी ज्यों की त्यों बनी रही। बीमारी कम ना हुई, लैट्रीन में लहू जाने लगा और सेहत दिन पे दिन गिरने लगी। और मैं अपने आराध्य देव को इन्हें घी का, देसी घी का चिराग जलाता और अपने शंकर भगवान की पूजा करता बड़े प्यार के साथ में। फिर मैंने डॉक्टरों को दिखाया, लोकल डॉक्टरों को, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, मत पूछो कहाँ कहाँ, आराम ना आया। फिर मैं ये चीज़ दिखाने के लिए चंडीगढ़ गया। अच्छा। तो चंडीगढ़ गया तो चंडीगढ़ वाले डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके अंदर लहू तो आ रहा है आपके, लेकिन कहाँ से आ रही है ये हमें भी नहीं पता। मैं वहाँ एमडी से मिला, मैंने कहा आपके डॉक्टर ने तो ये जवाब दिया बड़ा निराशाजनक। बोले काम काहे कि आपके डॉक्टर हैं, उन्हें यही पता ना चले आदमी के अंदर लहू कहाँ से आ रहा है। कि भाई लहू तो लैट्रिन में लग के आता है, आपको हमने दिखाया कि देखा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है ये हमारी समझ में भी नहीं आया। अब और भी ज़्यादा परेशानी ये चीज़ हो गई। वो जो थी, जो काली थी, जो काल था, जो मौत था, मेरे पीछे नंगी तलवार लिए खड़ी वो काली, बोली कि मैं तुझे नाश कर दूंगी, तुझे मार दूंगी। मैं डर गया। फिर मैंने और वहीं दिखाया चंडीगढ़, फिर दिखाने के लिए मैं गया दूसरी बार। नहीं, चंडीगढ़ में किसको दिखाया आपने? डॉक्टर को। हाँ, पीजीआई में, पीजीआई में दिखाया। पीजीआई में दिखाया तो पीजीआई वालों ने बोला कि आपको तो कैंसर जैसी सुविधा वो लगती है हमें। क्योंकि उन दिनों में जब उन्होंने ये बात बताई थी तो मेरे दिल में बड़ा दर्द रहता था, सीने में दर्द रहता था बहुत तेज। वो चीज़ मैंने डॉक्टर से इलाज कराया कई, लेकिन कोई हल ना निकला और परेशान दुखी होता रहा। फिर दुखी हो गया। एक दिन मैं मोटरसाइकिल पे बैठ के खाना खा पी के तैयार होकर मोटरसाइकिल पे बैठ के बैग लेके अपना ऑफिस जा रहा था बैंक में, तो इतनी जोर का दर्द उठा मेरे सीने में, मेरी छाती में, कि मैं बेहोश हो गया। मैंने बैग को फेंक के गले में जब फेंक के मार दिया दूर, कि मैं नहीं जाता नौकरी करने के लिए, कि चाकू ला मैं आज अपना प्राण ही दे दूंगा, आज मर ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना। ये ज़िंदगी मेरे लिए बड़ी नरक ज़िंदगी बन गई थी कि इससे तो मैं मर जाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। छोटे छोटे 4 बच्चे, और जब बीवी ने देखा कि आदमी मरने के लिए तैयार है तो बोले कि जी तुम वहाँ होकर तो आओ, बैंक होकर तो आओ, बैंक तो जाओ, हमारा क्या होगा जब तुम आत्महत्या कर लोगे ऐसे। खैर मैं गया बैंक, दर्द होता रहा,
जब उधर बैंक से लौटा मैं शाम को बाइक से, तो एक मैंने अपने जहाँ मैं रहता हूँ वहीं चौराहा है निकट में, वहाँ मैंने शाम को एक पंपलेट यीशु मसीह का लिखा देखा। उसमें लिखा था कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। तो ऐसी एक आज्ञा निकली, उसको पढ़ा और मैं तो सीधा घर आ गया। तो ऐसा बीवी ने बताया कि जी ऐसा कोई पंपलेट लगा है और यीशु मसीह का कोई प्रचार है, और यहाँ से 50 किलोमीटर है मुरादाबाद, आप दिखाइए। मैंने कहा तू पागल है, मेरा इतना बड़ा भगवान शंकर सारी दुनिया का मालिक अपने को जो कहता है, मेरे देवी देवता, क्या यीशु मसीह उससे बड़ा? क्या यीशु मसीह जिनकी पूजा मैं इतने दिनों से करता हूँ, मेरे पुरखाओं ने की है, मैंने की है। फिर भी बीवी के कहने से मैं रात को ही 7 बजे बस में बैठा और जा कर के जहाँ प्रार्थना हो रही थी वहाँ मैं प्रार्थना में जाकर बैठा। तो वहाँ जो थे यीशु मसीह का प्रचार कर रहे थे और वो गीत गा रहे थे, सतगुरु यीशु मुझ पे दया करो। ये गीत वो गा रहे थे। तमाम दुनिया बैठी थी, हजूम बैठा हुआ था, और हम भी जाकर वहाँ पे एक जहाँ उनका सिंहासन था, आसन लगा हुआ था, एक तख्त के कोने में जाके हम भी बैठ गए। और जब जाके बैठे वहाँ तो ऐसा लगा जैसे शरीर हल्का हो गया। शरीर पे जो 50 किलो का गट्ठा रखा था वो किसी ने उतार के फेंक दिया। शरीर बॉडी हल्की हो गई। फिर ये भी बात मन में सोची। रात को 10 बजे प्रार्थना ख़त्म हो गई। वहाँ से बैठ के फिर मैं अपने घर आया। तो रास्ते में मैं ये सोचता आ रहा था, ना तो इन्होंने इंजेक्शन लगाया, ना इन्होंने कोई भभूत दी बाबा की तरह से, ना कुछ किसी देवी देवता का चढ़ावा करा, केवल इन्होंने हाथ रख के सिर पे दुआ करी तो मेरा शरीर ठीक हो गया। और कितने ही लोग ऐसे थे जो गिर रहे थे, प्रार्थना करते करते बेहोश हो गिर रहे थे, और इतनी तेजी के साथ में दुष्ट आत्माएं उनको जकड़े हुए थी, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मेरी भी हालत वही हो गई। लेकिन जब मैं आया रास्ते में तो मेरे मन में ये बात आई, इसमें कुछ ना कुछ है जरूर, मैं इसकी गहराई में जाऊंगा, मैं इसकी गहराई में जाऊंगा। और गहराई में जाने के लिए मैं फिर सितारगंज गया। वहाँ प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना होती है। वहाँ जाकर मुझे और सुकून चैन मिला। फिर बरेली गया 2-3 महीने के बाद, और मुझे चैन सुकून मिला। मैं बनारस गया, वहाँ और चैन सुकून मिला। और जो दवाई मैं चंडीगढ़ पीजीआई से लाया था, जो मुझे नुकसान दे रही थी, जो मेरे विपरीत थी, वही दवाई गुरुजी ने आशीष की तो वही फायदा देने लगी, वही मेरे पक्ष में आराम देने लगी। जब मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना की तो चैन आता गया। फिर वो जो मेरे पीछे खांडा लिए खड़ी थी और जो कहती थी कि गौतम मैं तुझे मार दूंगी, अब मेरे प्रभु यीशु मसीह के सामने उसकी घुटने टेकने पड़ गए। और जब मैंने यीशु मसीह की प्रार्थना की, यीशु मसीह में गया, उसमें गहराई में गया, वो कालवी जो मुझे मारने के लिए जिसने भविष्यवाणी कर दी थी वो भी पीछे हट गया। और आज मैं परमेश्वर की दुआ से बड़ा चंगा और ठीक हूँ। अब आप पूरी तरीके से यीशु मसीह पर विश्वास? हाँ, पूरी तरह से। चलो, प्रभु का धन्यवाद। आपने देखा किस तरीके से इनकी ज़िंदगी मुश्किलों से भरी थी और इन्होंने किस तरीके से आज़ादी पाई। तो ये मतलब सब जो लोग परेशान हैं, मतलब आप ही के जैसे हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहते हो? अगर जिंदगी जीनी है, चैन में सुकून और शांति चाहनी है, तो प्रभु यीशु मसीह में आओ।